आदाब साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय स्टेट बैंक का जीरो बैलेंस वाला माइनर का खाता कैसे खोलेंगे हम। जो 18 साल से कम के नाबालिग बच्चे होते हैं उनका खाता खोलने की प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आधार और पैन से भी खोल सकते हैं हम, या पैन कार्ड नहीं है तो उसके ऑप्शन में हम जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई है। जन्म प्रमाण पत्र ऑप्शन में है उसके, पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो पैन कार्ड की जगह जन्म प्रमाण पत्र काम करेगा। और जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का आधार कार्ड भी कंपलसरी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पैन कार्ड कंपलसरी था, अब पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है। फॉर्म 60 चुन के हम जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल भर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करके मैं बताता हूँ प्रक्रिया कैसे खोलना है आपको खाता। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद कस्टमर क्रिएशन ऑप्शन पर जाकर कस्टमर क्रिएशन का ऑप्शन चुनना है। उसके बाद ये न्यू कस्टमर है, यहाँ पर जेंडर हमें चुनना, मेल है या फीमेल है। उसके बाद फर्स्ट नेम भरना है यहाँ पर, जो भी अगर 3 नाम वाला तो मिडिल नेम भी भर देंगे, और 2 नाम वाला तो फर्स्ट और लास्ट ही भरेंगे हम। सिंगल वाला तो केवल फर्स्ट ही रहने देते हैं, बाकी लास्ट वाले में भी वही नाम लिख देते हैं। उसके बाद हमें जन्म तिथि भरनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर OTP के लिए चाहिएगा। डिटेल आधार कार्ड वाली ही भरें, सेम जो आधार कार्ड में वही डिटेल भरें। उसके बाद अपनी रेजिडेंसी इंडिया सेलेक्ट करना। उसके बाद सबमिट प्रोसीड पर क्लिक करना। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP जाएगा। उसके मोबाइल पर OTP जैसे ही जाए उसके बाद हम उठाकर यहाँ पर डाल देना है। तो जब तक आप जो है मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। अब उसके बाद सबमिट हो गया। उसके बाद कैप्चर FP पर क्लिक करना है। उसके बाद एक एक करके फिंगर लगवा देने हैं हमें। पहले अंगूठा, फिर फोर फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर उसके बराबर वाली यानी कि दोनों हाथों के 4 फिंगर यानी कि 8 फिंगर लगाने कंपलसरी हैं। 2 फेल कर सकते हैं हम, 8 ज़रूरी हैं लगाने। 8 से कम रहेगा तो सबमिट नहीं होगा। एक एक करके हमें फिंगर लगवा देने हैं। कैप्चर पर क्लिक करके हमें जो वेरीफाई पर क्लिक करते रहना है, मशीन पर फिंगर लगवाते रहना है। एक एक करके हमें पहले एक हाथ के फिंगर लगवाने हैं लेफ़्ट वाले, फिर राइट वाले हाथ के फिंगर लगवाने हैं। एक एक करके हमें जो है 8 फिंगर लगाने कंपलसरी हैं। एक एक करके आप फिंगर लगवा लीजिएगा अपने। और जौन सा फिंगर हम नहीं लगाना चाहते तो उस पर क्लिक करके रीजन में F लिख देना आपको, फिर कैप्चर कर देना। तो ये फेलियर हो गया, 2 फिंगर हमने फेल कर दिए, नहीं आ रहे इसके फिंगर। फिर जौन सा फेल करना चाहें तो फिर उस पर क्लिक करके फिर F कर देना, कैप्चर कर देना, फिर कंटिन्यू, फिर कंप्लीटेड पर क्लिक कर देना है। कंप्लीटेड होने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कस्टमर डिटेल जो पीछे भरी थी कुछ वो आ रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइटल चुनना है, या तो मिस्टर लड़का है तो, और लड़की है तो मिस भरना है, MS। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है, जैसे ही हम इंस्टेंट अकाउंट में भरते हैं या वैसे नॉर्मली अकाउंट में भरते हैं उसी तरह का आपको डिटेल भर देनी है यहाँ पर, जो भी एड्रेस है उसका। और ऑक्यूपेशन में इसका स्टूडेंट ही चुनना है, बाकी ये नाबालिग बच्चा है और तो कुछ काम कर नहीं सकता, कोई फार्मर वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, मजदूरी कुछ नहीं आ सकता इसका। पिन कोड में पिन कोड भर देना है, और जो भी स्टेट वगैरह है उसके और ज़िला तहसील है वो सब भर देनी है आपको। कास्ट भरने के बाद यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो पैन कार्ड या फॉर्म 60। अगर पैन कार्ड है, पैन कार्ड से खोलना चाहते हैं तो पैन कार्ड भरेंगे, तो जन्म प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें फॉर्म 60 चुन लेना है तो जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल आगे भरी जाएगी। तो फॉर्म 60 से खोल के दिखा रहे हैं हम आपको, बिना पैन कार्ड के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा खोल के दिखा रहे हैं हम खाता इसका। यहाँ पर फादर, मदर, गार्जियन, स्पाउस में जो है उसका पिताजी को चुन लेना है या माताजी को चुन लेना है, उनका नाम भरना है। और उसके नंबर डिपेंडेंट 0 रहेगा इसका। मदर नेम भर देना है यहाँ पर। इसकी एनुअल इनकम भर सकते हैं हम, 10,000 भर दो, 20 भर दो। हमने 40,000 भरी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पहले सब बर्थ भरना है उसका, जन्म स्थान जहाँ भी हुआ हो उसका। एक चीज़ में इम्पोर्टेंट आपको और बता दूँ, यहाँ पर हमने फॉर्म 60 चुन लिया है तो ये देख सकते हैं आप पूरी डिटेल आ चुकी है उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की। अब फिर बैग जाके हमें पैन कार्ड चुन लेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल हट जाएगी। ये देख सकते हैं आप, कोई भी डिटेल नहीं है, यस और नो का ऑप्शन बचा केवल ATM कार्ड का। तो हम जो है फॉर्म 60 से ही खोल के दिखाएंगे। फॉर्म 60 फिर दोबारा चुन लेना हमें, फिर CKYC में भरना है यहाँ पर।
पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, फिर वही उसका एड्रेस वगैरह, CKYC में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी एड्रेस आप भरते हैं एक्सपायरी डेट में जो है लगभग 20-30 साल बाद की डाल देनी है। उसके बाद ये नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है हमें। नॉमिनी बनाना नो ही आ रहा है, इसमें नॉमिनी नहीं बनेगा, नाबालिग है ये, तो इस स्टेप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अपना आप ले रहा। फिर ये आते हैं ATM डिटेल पर, तो ATM कार्ड यस कर दिया हमने, यस ही करना आपको भी। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना, जो भी जन्म प्रमाण पत्र में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो भरना है यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ इशू, वो कितनी तारीख में इशू हुआ है, ये मेन टॉपिक था, तो इसे ज़रूर आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ इशू डाल दी है, जितने तारीख में वो जन्म प्रमाण पत्र इशू हुआ था। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, उसका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, इश्यू अथॉरिटी मतलब कौन से डिपार्टमेंट ने इशू किया है वो डालना है। यहाँ पर रजिस्ट्रार ने क्या है हमारा, तो रजिस्ट्रार डाल देना है हमें। आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा कि जिसने इशू किया उसका नाम डाल देना है यहाँ पर। फिर हाँ, पेरेंट और गार्जियन यानी कि माता या पिता का डिटेल भी भरनी है इसमें, ये भी ज़रूरी है। इसमें जो है नाम भर लिख देंगे, फिर उनका जन्म तिथि लिख देंगे, फिर फादर हैं माता हैं क्या है वो भर देंगे, और इनका आधार कार्ड नंबर भी ज़रूरी कर दिया है। अगर आप इससे खोलना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट से, तो आधार नंबर भी इनका माता या पिता का ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनका ID नंबर भर देंगे हम, आधार नंबर, आधार से ही चुने ज़्यादातर, इसमें आधार सभी का बना हुआ है, आधार से ही ठीक रहेगा। तो जैसे आधार की डिटेल सबमिट करने के बाद, उसके बाद ये लास्ट स्टेप यहाँ पर जो है अपना स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, उसके बाद VTC, ये अपना आप ले लेगा। बस ये सारी हमारी टैब है बिल्कुल सही तरीके से भर चुकी हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा कोई डिटेल आपने छोड़ी तो नहीं है। हमने सारी डिटेल सही भर दी है, और ये टैब ज़रूरी थी देखनी, एक टैब में तो कुछ नहीं भरना। जैसे ही अब हमें इस पर चेक मार्क कन्फर्मेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग लेगा, इस तरह इंटरफेस दिखेगा आपको, ये देख सकते हैं हमें डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली हो गई है। अब इनिशियल डिपॉजिट करना है हमें, 1 रुपये से खोल दो, 100, 500 जितने से आप खोलना चाहें अपनी सुविधा के अनुसार खोल सकते हैं। हमने 1 रुपये से खोल रहे हैं इसको। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं हमारा खाता खुल चुका है सक्सेसफुली। अब इसको प्रिंट करके रसीद दे देनी है उसको, फिर रीप्रिंट करके हमें जो है प्रिंट निकालना है। सबमिट रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट क्लिक करना। प्रिंट निकालते समय एक बात का ध्यान रखना, आपको अपने प्रिंटर की सेटिंग को पेपर साइज़ को A4 ही करें सिलेक्ट। लेटर पर रहेगा तो 7 पेज निकालता है, A4 पर क्लिक कर देंगे हम तो केवल 5 पेज ही निकालेगा, तो 5 पेज का ही DSS में मांगते हैं। आपको जो है प्रिंट निकाल देना, फिर कस्टमर के सिग्नेचर कराकर फ़ोटो चिपका कर और अपनी मोहर वोहर लगा कर भेज देना है DSS को। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।